अम्बा जी, मेरा नाम रवि है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जल्दी बोलो। नहीं, आप शायद सो रहे हैं, मैं बाद में आता हूँ। नहीं, मैं जागा हुआ हूँ। पर आंखें तो बंद है। मुझे नींद में बड़बड़ाने की आदत नहीं है सर। झोल झपाटे वाले काम में आदमी को नींद में भी जागा रहना पड़ता है। आगे बोलो। तुम्हारी बातें सुन के लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम वाकई सीरियस है। तुमने लोगों को चूना लगा के पैसा कमाने का जो फैसला किया है, मैं उसकी कद्र करता हूँ। आई एम इम्प्रेस्ड। तुम्हारी मदद करने के लिए मुझसे जो होगा वो मैं करूंगा। तुम्हें चीटिंग का बादशाह बना दूंगा। देखो, इस लाइन के कुछ अपने रूल्स हैं। इस बिजनेस में सब पर भरोसा करना चाहिए, किसी एक पर भरोसा नहीं। थैंक्स अम्बा जी। यू आर वेलकम। वैसे मुझे आज शहर से बाहर जाना है। आज मेरी सगी बहन की तीसरी बेटी की तीसरी शादी में मैं नहीं गया तो मार्केट में अफवाह फैल सकती है कि भाई बहन में झगड़ा हो गया। शादी 6 बजे की है, मैं वो अटेंड करके करीबन 10-11 बजे तक आ जाऊंगा। कल 11 तारीख है, बहुत ही शुभ दिन है। 12 बजे मिलके सबके 12 बजा देंगे। 13-14 लोगों को उल्लू बनाया तो आराम से तुम्हारे 15 लाख का इंतजाम हो गया समझो। तुम अपने फादर को बेल पर छुड़ा सकते हो। हैप्पी एंडिंग। तब तक तुम छोटे मोटे हाथ मारते रहो, प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन प्रैक्टिस कैसे करनी है? Come on. सॉरी। कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी? हाँ? कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी? कौन सी सीढ़ियाँ? तुम्हारे सामने शक्ति पांचाल की मशहूर बुक रखी हुई है, 5 स्टेप्स टू विक्ट्री। अब तक एक भी सीढ़ी नहीं चढ़ी। बुक पढ़ते पढ़ते सो गई थी। और आपने? मैं सारी सीढ़ियाँ चढ़ चुका हूँ। सच में सर? मैंने तो बस शुरू ही किया है, पर मेरे तो ऊपर से जा रहा है। ऊपर से तो जाएगा जब तक तुम दूसरी सीढ़ी पार नहीं कर लेती। लेकिन तीसरी सीढ़ी पर जाने से पहले दूसरी सीढ़ी को पार करना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत मुश्किल है। बिल कितना हुआ? 180 रुपए। तीसरी सीढ़ी को पार करते ही चौथी सीढ़ी पर जाने का अपने आप मन करेगा। मेरे पास सिर्फ 1000 का नोट है, छुट्टा मिलेगा? देखती हूँ सर। हाँ, जरा देखो ना। चौथी सीढ़ी थोड़ी मुश्किल जरूर है, लेकिन पहले की 3 सीढ़ियां चढ़ने के बाद तुम्हें वो आसान लगेगी। लेकिन हाँ, तीसरी को अच्छे से पार कर लेना। मेरे पास भी कुछ छुट्टे पैसे हैं। 1 मिनट ठहरो, कहाँ रख दिए? हाँ, ये रहे 100 और ये 50। ये हो गए पूरे 1000 रुपए। जब तक 5 सीढ़ियां पूरी नहीं हो जाती ना, बुक मत छोड़ना। 100, 200, 300, पूरे 1000 रुपए हो गए। लाओ, अब मेरा 1000 का नोट वापस करो। कौन सा 1000 का नोट? वही नोट जो तुमने कैश बॉक्स में रखा था। ये देखो, 500, 600, 700, 800 और ये 1000। लाओ, मेरा नोट दो। कब दिया? जीत की सीढ़ियां चढ़ने के लिए किताब पढ़ रही है और इतनी जल्दी भूल गई। लाओ, मेरा नोट दो। तुम्हें ये बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हा? तुम्हारे नाम का मतलब ही जीत है। सर, आपका हिसाब मुझे समझ नहीं आया। आएगा भी नहीं। सीढ़ियां चढ़ते वक्त नोट नहीं गिनने चाहिए। चलता हूँ। हाय विजया। हाय। क्या बात है, आजकल तुम भी 5 स्टेप्स टू विक्ट्री पढ़ रही हो? तो बैठ, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। हाँ ठीक है। कितनी सीढ़ियां चढ़ी? क्या कहा? मैंने कहा कितनी सीढ़ियां चढ़ी? कौन सी सीढ़ियाँ? अच्छे से जवाब दे। सर, वो आदमी है ना, उसने अभी मुझे 1000 का चूना लगाया, अब ये मालती को भी चूना लगा रहा है। कहाँ जाता? आप 5 स्टेप्स टू विक्ट्री की किताब पढ़ रही हैं और आपने एक भी सीढ़ी नहीं चढ़ी? ये तो कमाल की बात है। अरे पुट्टा, तू मेरे स्टोर में आके मेरी को चूना लगा रहा क्या? जफर शेख की दुकान में चोरियां करता। पुलिस को फोन लगाओ जी। ओके, कट 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 कट। जफर भाई को उल्लू बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्या रे? मैं समझाता हूँ। हे हे कट अबे कट। तू कौन है बे? अरे हम दोनों दोस्त हैं। ओहो, तुम दोनों लोग मिलके मेरे को चूना लगा रही क्या? ओ वॉचमैन, मेरी बात दुकान तो के सुनो, शटर मेरी बंद करो बात जी। तो सुनो। हे कट। ये क्या कट, उछल रहे हैं? कट। किससे वादा अरे कर रहे? हमारी टीम फोन वहाँ कर है। बे। ओहो, चोरी की पूरी गैंगा लेके आए। अरे वॉचमैन सुनो, शटर डालो जी। गए काम से, हार गए। पहली बार हम किसी को बकरा नहीं बना पाए। बकरा? कैसा बकरा? हाँ, टीवी नहीं देखते हो क्या? क्या नाचा दिखा रहे? बताता हूँ। घी टीवी, पी टीवी, खा टीवी, डकार टीवी मिलकर एक रियलिटी शो स्पॉन्सर कर रहे हैं। एकदम नया कॉन्सेप्ट है, बकरा बनाओ और इनाम ले जाओ। इस इलाके के सारे दुकानदारों को हमने बकरा बनाया है। बोलना। अरे मियाँ, शूटिंग में कैमरा लगता ना, कैमरा किधर है? अरे रे रे रे, हम कैमरे को छुपा कर रखते हैं ताकि उन्हें कोई देख न ले। वो देखो वहाँ सामने। क्योंकि आप इस शो के विनर हैं, इसलिए आपको रात को पहनने के लिए मिलता है ये हगिस का पैकेट। पहन लो। तू कहाँ चला? सर को तू भी गिफ्ट देना। दे। हाँ दे दे, वो भी चलेगा। ये किसने स्पॉन्सर किया? हिट। हिट। जब भी रात को खुजली होगी तो समझना आसपास मच्छर है, ये काम आएगा। ये क्या?
मेरा माल मेरे कुछ गिफ्ट कर रही है। अरे सर ये सब तो शूटिंग के लिए, असली गिफ्ट तो सामने वाली वैन में है। सर आप फर्स्ट प्राइज जीते ना, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हम दोनों के लिए बकरा बनाया गाना गाए ताकि हम टेलीकास्ट कर सकें। रेडी? मुझे तो पहले पता ही नहीं अरे चला। भैया, ये प्रोग्राम कौन से चैनल पे दिखाएंगे जी? पहले ये डिस्कवरी पर आएगा, उसके बाद नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर 3 बार रिपीट। ओके सर, हमें औरों को भी बकरा बनाना है, आप वहाँ वैन में जाकर गिफ्ट ले लीजिएगा, ठीक है? चल भाई, और भी तो काम है अपन को, इस बकरे को तो कीमा बनने वाला है। आ जाओ। हाँ, टोपी पिला के चले गए। थैंक यू सर मेरी जान बचाने के लिए। नो प्रॉब्लम। 1 मिनट के लिए तो मुझे भी लगा कि ये रियलिटी शो है। ऐसा क्या? सर एक छोटा सा डाउट है, तो क्लियर कर। आपने मेरी मदद क्यों की? तू भी झोलझाल कंपनी से ना, मैं तेरा सीनियर, तू मेरा जूनियर। झोलझाल कंपनी क्या है? अरे टोपी पहनाने वाली कंपनी यार। 1000 रुपए के लिए इतना बड़ा रिस्क उठाने की क्या जरूरत है? 1000 रुपए का रिस्क? आप तो अंतर्यामी है। मुझे ये भी पता है कि तूने जो आज ट्रिक की ना वो दोबारा नहीं करेगा। सर मैं इसमें नया हूँ ना। मैं तो पैदा ही प्रोफेशनल हुआ हूँ। आप प्रोफेशनल हैं? नहीं, डेंटिस्ट हूँ। खाली फोकट दिमाग चाटे जा रहा है। डेंटिस्ट? सर डेंटिस्ट से आपका क्या मतलब है? क्यों चाट रहा है? आज मैंने तेरी बचाई, कल तू मेरी बचाना। अब तू अपना रास्ता नाप और मुझे मेरा रास्ता नापने दे। सर मैं एक बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। प्लीज मेरी मदद कीजिए ना। अरे प्रॉब्लम है तो मंदिर में जाना, मेरे सामने घंटा क्यों बजाए जा रहे तू? मुझे मेरे पिता को बचाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ हो नहीं पाया। मैंने अपना घर तक भेज दिया। आखिर में मेरे दिमाग में फ्रॉड से ही पैसा कमाने का ख्याल है। अच्छा क्या हुआ तेरे पिता को? हार्ट अटैक? नहीं सर। अच्छा, कैंसर? नहीं सर। अबे साले एड्स तो नहीं था? नहीं सर, मेरे पिता चीटिंग के झूठे केस के इल्जाम में जेल में बंद है। क्या बोल रहा है? चीटिंग केस? ये तो गुनाह है यार। उन्होंने लोगों को उल्लू बना के माल कमाने का सोचा और सीधे जेल चले गए। मैं क्या चीटरों का लॉयर लगता हूँ तुझे? चल फुट। नहीं, मेरे पिता ने किसी को चीट नहीं किया है, उन्हें किसी ने चीट किया है। मुझे बस पैसा भर के उन्हें किसी तरह छुड़ाना है। हाँ तो? दरअसल हाँ बोलना। मैं आपसे ये हुनर सीखना चाहता हूँ। हुनर सीखेगा? मैंने क्या फुकट की धर्मशाला खोल के रखी है जो कोई भी मुंह उठा के आएगा और मैं उसको सिखाऊंगा? चल धंधे के टाइम पे खोटी मत कर। मैं आपसे इसलिए नहीं सीखना चाहता क्योंकि आपने आज मुझे बचाया है। मेरी मदद करने के चक्कर में आपने भी तो हाथ साफ कर लिया। आपने भी तो उसकी जेब से 1000 का बंडल निकाल लिया था। अच्छा, चील की आंखें क्या तेरी? आपकी यही बात तो मुझे पसंद आई। आपने पलक झपकते ही माल को यहाँ से वहां कर दिया। आपसे मैंने आज जो सीखा है वो कमाल था। मुझे बचाने के अलावा जिस तरह आपने हालात को संभाला, मैं उसका फैन हो गया। मुझे लगता है कि अगर मैं आपके साथ रहा तो मेरी प्रॉब्लम हल हो जाएगी और पैसों का इंतजाम हो जाएगा। प्लीज सर मुझे एक मौका दे दीजिए। सॉरी, तेरी दाल नहीं गलेगी। सर मेरी बात तो पीछे सुनो। पड़ गया, हद हो गई यार। प्लीज सर प्लीज। ओए, What's ओए? अबे जैसे हाय होता है ना वैसे ही ओए होता है। तुम यहीं रहता है? क्यों, तुम चांद पे रहता है? I'm from USA. वही ना जहाँ वो समुद्र में औरत खड़ी रहती ये है। aliens apartment कहाँ है? एलियंस अपार्टमेंट वो बाजू में। प्रॉब्लम वाले बोलते नहीं, चुप Oh, कर। sorry. Sorry. कल के लिए भी सॉरी बचा के रख। नाम क्या तेरा? प्रसाद उर्फ पैडी। और ये गुलाबों का? Samantha. और चुन्नू मुन्नू का? Michael and Jackson. हम जॉनसन एंड Oh, जॉनसन। nice to meet you. Welcome, welcome. तुम इतना क्वेश्चन क्यों पूछता है? हम भी एलियंस अपार्टमेंट में ही रहता है ना। आपका कौन रहता है? मेरा मदर। फादर? वो बेवड़ा था, एक दिन उसका बॉडी गटर में मिला। ओहो, मदर का नाम? मैरी। फ्लोर? थर्ड फ्लोर। वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशन। मेरे फादर भी 4th फ्लोर पे रहते हैं, इसीलिए तेरी मेरी शक्ल इतनी मिल रही है। डैड, लेट्स गो डैड। ओके माइकल। अंग्रेज चले गए, बच्चे छोड़ गए। मैं बताता हूँ एड्रेस। ड्राइवर सुनो, देख यहाँ से सीधा जाएगा ना तो एक टेढ़ा रास्ता आएगा, वहाँ पर चौरसिया की पान की दुकान है। क्या चूना लगाता है वो। बस वहाँ से राइट लेके यू टर्न लेगा ना तो एक बिजली का खंभा दिखेगा। बस वहीं पर कुत्ता मूत रहा होगा। समझ गया सब। भूतनी के समझ गया तो इस गेहूं की बोरी को लेकर जाना। See you. वेरी सुन चीट यू। Thank you. ओके बाय, Let's go. टाटा बिरला, रिलायंस। झूठ क्यों बोला? Bye. एलियंस अपार्टमेंट्स तो यहाँ पास में ही है। पहले था। क्या? चौंक मत, उस अपार्टमेंट पर अपनी नजर पड़ गई है। और वैसे भी मेरा नाम जॉनसन नहीं चंदू है। ओह आई एम रवि। ओह, माँ ने क्या नाम रखा है? अब तो बताओ तुमने झूठ क्यों बोला? तुझे कुछ दिखाना है क्या? तुझे मेरी टीम में शामिल होना था ना। चल देखते हैं तेरे में कितना दम है। थैंक यू चंदू। पहले टेस्ट में तो पास हो। सुनो वॉचमैन, किससे मिलना है भाई? वो 304 वाली मैरी मैडम से। 2 मिनट रुक जाओ। मैडम वॉचमैन बोल रहा हूँ, आपसे कोई मिलने आया है। बात कराओ। ठीक है मैडम, पहले आप फोन पे बात कर लीजिए। मैं बात करता हूँ। वॉचमैन, कौन सी एजेंसी से हो? नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। तुम तो बैंक और बिल्डिंग वाले वॉचमैन से अलग हो। पहले बॉडीगार्ड था। तभी तो मैं सोचूं, क्या स्टाइल है, क्या शोल्डर्स है, और ये 6 पैक्स तो किसकी बॉडीगार्ड कर रहे थे? भाई की। हाँ? सलमान भाई। तब तो तुमने कटरीना को भी देखा होगा। आप जैसा बॉडीगार्ड इस बिल्डिंग की बॉडी को गार्ड करेगा तो लोग चैन की नींद सोएंगे। हेलो मॉम, मैं प्रसाद बोल रहा हूँ। प्रसाद, तुम पहुंच गए बेटा? जस्ट रीच। तो ऊपर आओ। ऊपर आने से पहले मुझे टैक्सी वाले को उसके पैसे देने हैं मॉम। तो दे दो ना। वो डॉलर्स नहीं ले रहा है। प्रसाद, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? सर्दी हो गई है मॉम। अचानक कैसे?
इंडियन वेदर मुझे सामंथा माइकल और जैक्सन सबको एक साथ लिसन, मैं ड्राइवर को पैसे लेने ऊपर भेज रहा हूँ, उसे पैसे दे दो। कितने पैसे देने हैं? 5,000। ठीक है, उसे ऊपर भेज दो। लव यू मॉम। मैंने फिर उससे मैडम ने तुम्हें ऊपर बुलाया। पहले मैं पूछ के आता हूँ। वो 5,000 रुपए देगी, जाके ले आओ। तू तो चीटरों का बाप निकला। तुम जा सकते हो। कौन सी सिक्योरिटी एजेंसी से हो? नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। अच्छा, पर तुम उन वॉचमैन से अलग हो जिन्हें हम बैंक्स या बिल्डिंग्स में देखते हैं। बॉडीगार्ड था। देखने से लगता है आपके शोल्डर। ग्रेट सर। अगर आप जैसा एक्स बॉडीगार्ड इस बिल्डिंग की बॉडी को गार्ड करेगा तो सब चैन की नींद सो सकते हैं। 4, 4.5, 5। ओके रवि, डन। चलो। ध्यान से देखिए इस बॉडीगार्ड को। ऑल द बेस्ट। चल, वॉचमैन टेस्ट में तू पास हो गया। मैं तुम्हारे टेस्ट में तो पास हो गया। तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहा तो अपने टारगेट तक जरूर पहुंच जाऊंगा। कितने पैसे चाहिए तुझे? 15 लाख मेरे पिता को बेल पर छुड़ाने के लिए। 15 लाख? हाँ। ओ तेरी, फिलहाल कितने हैं तेरे पास? यही कुछ 5 लाख। 5 लाख कैश है? हाँ। फिर क्यों टेंशन ले रहा है यार तू? सुन, एक स्कीम है जो 5 लाख को 10 लाख कर देगा, वो भी 1 हफ्ते में, मेरी गारंटी है। नहीं नहीं चंदू, वो 5 लाख मुझे अपनी माँ और बहन के गहने गिरवी रख के मिले हैं। तूने सुना नहीं क्या? मैं 5 लाख का 10 लाख बना दूंगा। सुपर स्कीम है। मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। बेटा, रिस्क नहीं लेना ही जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है। खैर, मेरा काम था तुझे समझाना। तेरे पास पैसा है, तेरी मर्जी, मुझे क्या। ये सब छोड़, चल अपने ऑफिस चलते। तुम्हारा ऑफिस भी है? हाँ है। ये चैनल वाले इंटरव्यू के लिए पीछे ही पड़े रहते हैं, मुझे बात नहीं करना है। क्या चटो, क्या हाल है? तबीयत ठीक ना? ठीक है। हेलो मिस्टर प्यारेलाल, ये रहा आप उनका हिसाब 500 रुपया। यही मेरा ऑफिस है। तुम्हारी बहन का फोन आया था। क्या कहा तुमने? तुम यहाँ नहीं हो। उसने कहा कुछ अर्जेंट काम है। प्यारेलाल, अब फोन आया तो कहना बाहर गया हूँ। तुम्हारे लिए अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। दुकान के नंबर की जगह तुम अपना नंबर क्यों नहीं देते? नहीं, 2 स्पेशल चाय, पानी कम। आजा रवि। तुम्हारी बहन को कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बहन ही प्रॉब्लम है। तुमसे बड़ी है या छोटी? उम्र में तो छोटी है, लेकिन अक्ल में बहुत बड़ी है। उसने माँ को बहुत परेशान कर रखा है। माँ, मैंने दोपहर और रात का खाना बना दिया है। अपनी दवाई लेना मत भूलना। मैं ऑफिस जा रही हूँ। घर की बेटी बाहर जाए मुझे पसंद नहीं। अगर ये बेटी बाहर नहीं गई ना तो घर के लोग भूखे मर जाएंगे। हम पर इतना एहसान करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी वजह से ही चंदू ने घर छोड़ दिया। वो छोटे भाई को खुश नहीं देख सकती। यहाँ मैं इतनी मेहनत करके घर चला रही हूँ और तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। शर्म नहीं आती? लाइन चालू रखो, मैं फोन देता हूँ। अच्छा ये बात है। हाँ, और क्या। अरे वाह, क्या मस्त गाना बज रहा है। अरे मिस्टर प्यारेलाल, ये कौन सी फिल्म का गाना बज रहा है? बोला ना, टाइम नहीं है, कट दूंगा फोन। तुम्हारी बहन का फोन आया है। मैंने कहा था ना, कहना मैं नहीं हूँ। मैंने कहा ना कि अब मैं तुम्हारे लिए झूठ नहीं बोलूंगा। आया हरिश्चंद्र की औलाद। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मैंने कहा ना, ये फैसला सीधा कोर्ट में होगा। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही चाहती हूँ। तो फिर मुझे क्यों फोन किया है? तुम अभी के अभी मेरे ऑफिस आ जाओ। नहीं आना। और क्यों आऊँ मैं तुम्हारे ऑफिस? कमलाकर किशन नाम का कोई आदमी सीरियस है। तुम उन्हें काका कहते हो। वो यहाँ होटल में है। तुम जल्द से जल्द आकर उन्हें लेकर जाओ। काका? वो वहाँ क्यों गया था? और ऐसा क्या सीरियस है? और अगर सीरियस है तो मुझे क्यों मिलना चाहता है? वहाँ जाके देखना ही पड़ेगा। चल रवि।